अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम का वक्त हुआ जाता है, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को निफाक का डर। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया जिससे कुलूब नरम हो गए, यानी दिल नरम हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया, बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफतन ख्याल आया कि मैं पहले से किस हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया, कि ज़ाहिर में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो वो हाल था और अब घर में आकर ये हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का ज़िक्र फरमाते हैं, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के धंधों में फंस कर इसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई? हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया कि जब हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आप जन्नत दोज़ख का ज़िक्र फरमाते हैं, तब तो हम ऐसे हो जाते हैं गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के धंधों में लगकर भूल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है, तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगे। मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाने लगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि गाहे 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 फ़ायदे में शेखुल हदीस रहमतुल्लाह लिखते हैं कि यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई हैं जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक्त ये हासिल होते हैं और ना उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फरिश्तों की शान है कि उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और ना दुनियावी किस्से, और इंसान के साथ चूँकि बशरी ज़रूरियात लगी हुई हैं, यानी बीवी बच्चे, नौकरी चाकरी कारोबार सब लगा हुआ है, इसलिए वो हर वक्त एक ऐसी हालत पर नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत हमारी होती है वो बाद में नहीं रहती, इससे अपने मुनाफिक होने का उनको फ़िक्र हो गया। इश्क असद तो हज़ार बदगुमानी, इश्क जिससे होता है इसके मुतालिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाता है। बेटे से मोहब्बत हो और वो कहीं सफ़र में चला जाए तो फिर देखिए हर वक्त खैरियत की खबर का फ़िक्र रहता है, और जो ये भी मालूम हो जाए कि वो वहाँ ताउन है या फसाद हो गया, फिर खुदा जाने कितने खतूत और तार पहुँचेंगे। अल्लाह पाक हमें भी ऐसी फ़िक्र नसीब फरमाए सहाबा वाली हैं। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों हमारे दिलों में भी ये बातें डाले कि हम भी जो है वो हर वक्त अल्लाह को याद करने वाले हों, अल्लाह की शान में मेरे दोस्तों रोने वाले बन जाएँ। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।